अरे इसको पकड़ा देना माइक। इसको क्या नाम है आपका? एक मिनट निखिल लोग क्या है ये? भाई ये क्या है? मैंने ऐलान नहीं किया, ऐलान तो किया हमारी जो कल की हमारी खापों का जनरल सेक्रेटरी था रामफल राठी जी, मैंने क्लियर किया सर सामने देख के कल हरियाणा प्रदेश ही नहीं राजस्थान उत्तर प्रदेश की भी अपने महल के अंदर ही करते हैं। खापों के अंदर एक नियम है, जिस खाप में जो पीड़ित होता है वो अगर बुलाता है तो सारे भाई इकट्ठे होते हैं। हमारी साक्षी मलिक जो बहन है, हमारी जो बेटी है, वो मोखरा गांव की है और मोखरा गांव मैम 24 में आता है। तो 24 ने कल सारी खापें बुलाई, वहाँ निर्णय हुआ कि 11 तारीख तक या तो हमारी बेटियों को न्याय मिल जाएगा, वरना सारी की सारी खापें अपने जत्थे शुरुआत कर दें। हरियाणा की सभी खापों के जत्थे 16 तारीख तक बादरगढ़ पहुंच जाएंगी। उसी तरह उत्तर प्रदेश की सभी खापें गाजीपुर 16 को पहुंच जाएंगी। राजस्थान और पलवल एरिया से सभी खापें आपका मथुरा रोड से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। और संयुक्त मोर्चा से भी हमने अपील करी है कि आप भी 16 तारीख को हमारा सिंगू मोड़ होते हुए ये सभी जत्थे पैदल होंगे और हम कई लाख समाज के लोग दिल्ली में। हमारी बेटियां अगर हमारे को कह देती हैं कि हमने न्याय मिल गया तो हमें आंदोलन लड़ने की हमें जरूरत नहीं। अगर जब तक हमारी बेटियां पीड़ित हैं, हमारे सामने साक्षी मलिक, वीनस फोगाट और बजरंग पूनिया, इन तीनों में से कोई भी अगर आकर के जब कहेगा कि हमें न्याय मिल गया तब आंदोलन संपन्न होगा, वरना आंदोलन संपन्न नहीं होगा। वो आंदोलन चलेगा खापों के दिशा में और बढ़ेगा। लेकिन जो खाप आएंगी, इस बार आपने आह्वान किया जो बॉर्डर पहुँचे, बॉर्डर से पैदल आएंगी और दिल्ली में पहुँचेंगी, या केवल बॉर्डर तक ही सीमित हो जाएगी या बॉर्डर का घेराव करेंगी? वो आप दिल्ली पुलिस से पूछिए। अगर हमारे को रोका नहीं गया तो यहीं आएंगे, रोका गया तो तुरंत हम निर्णय वहीं पर लेंगी, कमेटियाँ लेंगी, वहीं पर जो खापों की कमेटी बनी वो निर्णय लेंगी। अंकल जी कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? नाम किशन प्रधान मोखरा। हाँ। और मैम 24 से और हमारी सारी खापा यहाँ जितने हरियाणा खापा सारी राज्य ने यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और माल्या ऑर्डर लग गया अपने केवल गुजरात। हाँ। जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तक अब सारे आदमी लोग आ रहे हैं। हाँ। सारी जनता आ रही है और हम ये कहते हैं प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी उससे पहले और उससे पार्टी से बर्खास्त किया जाए, फिर भूषण जो जेलों के पीछे जाना चाहिए। ब्रजभूषण कहते हैं अगर पार्टी बोलते या मोदी जी बोलते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपना। मोदी जानिए ना बोलता है मोदी, ये बताओ बेटी पढ़ाओ नारे निकल दिया इन नारा। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कैसे बोले फिर? बेटी ने करा गई सुरक्षा। हाँ। होने लग रहे। हाँ, तो ये गलत बोल रही है मोदी जी के लिए। बेटी बचाओ नारा लादा मोदी। हाँ। आज वो स्त्रियाँ हो रहे हैं बेटी की इज्जत लूटना और मौज करो मंत्री। हाँ। ये काम उसे यो नारा चाहे भैया पार्टी बेटियों की इज्जत तोड़ने वाली। तो आपको कानून पे भरोसा नहीं है या आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है क्या? ना जी भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री भरोसा कैसे हो रही है। हाँ। उसका तो प्रकाश किया जा रहा जरा सरकार पीछे खिंचवा होता ये प्रधानमंत्री मतलब ये प्रधानमंत्री हमारा भी यही हो, हमारा ही प्रधानमंत्री नहीं बने 2 मिनट जाना सारा देश का होता। मैंने ऐसी घटना पाली बड़ा 70 साल के बजाय जो व्यक्ति अपने बहनों देश का नाम रोशन करें। हाँ। तो बलात्कार इसे करते हैं जो मंत्री हुआ बहनों अध्यक्ष बन जाते हैं, इनको बनना भी नहीं चाहिए, उनका अधिकार भी और 60 साल के ऊपर का अध्यक्ष बनना चाहिए। और जो जाने ब्रजभूषण को उसके बारे में क्या जाने क्या कहते हैं, बना रखा है। ब्रजभूषण कहते हैं और भी तो लड़कियां हैं उनके साथ, तो निवन के साथ ही क्यों है? यह पूछना चाहते हो अगर ब्रजभूषण की लड़की क्या करे, प्रधानमंत्री लड़की क्या करे, मैं यह पूछना चाहता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूँ मैं, अगर उसकी लड़की होने तो ने गोली मरवा देंगे हुए। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर जो दिन पुलिस का जवान यहाँ पर शराब पीता हुआ पकड़ा गया था, क्या उनके पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक ये नहीं हुई। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, नाव पकड़ा गया, एक जाति की गई और उस रात को हम उसकी निंदा करते हैं। तो ये तो हमारे साथ खाप पंचायत के जो किसान संगठन बताए जाते हैं,
हमारे साथ वो मौजूद थे और मैं आपको दिखा सकता हूँ कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। कम से कम 2000 से 5000 के आसपास यहाँ पर किसान के अंदर खाप पंचायत यहाँ पर मौजूद आई हुई है अभी तक। और राकेश टिकैत जी जो कि किसान संगठन के नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है इस टाइम। उनका पकड़ा दीजिए, टिकैत जी का पकड़ा दीजिए, हाथ में उनके हाथ में दे दो। अरे भैया आप कैमरा डालो। ये मजबूत तो चल ही रहा है, गाँव में करंट ज़्यादा है। नहीं यार माइक पीछे कर लो, माइक पीछे कर लो। सलाह करके कर लो। I am right now enjoying with Rakesh टिकैत साहब। सबसे पहले सवाल कि आप कितना तारीख को आपको पूछ कहना है कि जो है इतनी बार FIR नहीं दर्ज की गई, अब अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जो लड़कियाँ बैठी हैं वो चैंपियन रही है। अब ऐसे में ये देश का अपमान है, देश का तिरंगे का अपमान है। सर ये आरोप लग रहा है कि अब ये जो प्रदर्शन है वो राजनीतिक बनते जा रहा है। अब इसमें या कोई क्या कह रहा है उसका क्या बता रहा है, कौन क्या कह रहा है। राजनीतिक जो यहाँ से चुनाव लड़े भाई देवराज पहलवान की कहते हैं अगर पार्टी बोलते हैं या मोदी जी बोलते तो मैं इस्तीफा दे दूँ, पार्टी बोलते तो इस्तीफा दे दूँ। मोदी बोलेगा 13 और 15 के बीच में बोलेगा, कर्नाटक का इलेक्शन चल रहा है ना, अगर मोदी इस टाइम बोलेगा तो उसकी वोटों का नुकसान हो जाएगा। मोदी को वोट तो मिल जाएंगी, वोट 5 साल ले ले 10 साल ले ले, पर ये क्रांतिकारी जज्बा, ये सम्मान, ये शहीदों के परिवारों का जो एक सम्मान, जो एक हमारे भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे उनके वंशजों का सम्मान नहीं मिलेगा कभी भी। वोट मिलेंगी, वोट लेता रहो धर्म की आड़ में। और ये पास्को क्या है, मैं एडवोकेट JP शेखपुरा, पास्को के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, 24 घंटे के। और रात रो रहा था ना वो ब्रिजभूषण, गिड़गिड़ा रहा था कि मैं अपने चाचा ताऊ के पास जाऊंगा, खापों के बीच में बैठ करके माफी मांगूंगा। कभी वो कह रहा है कि 3 दिन पहले कह रहा है कि जंतर मंतर पर एक इशारा कर दिया ना ये हो जाएगा। 1 साल किसान आंदोलन चला तब भी इशारा कर रहे थे ना, घेर लिया इस कौम ने, किसान कौम ने घेर लिया है। पुलिस पर भरोसा नहीं आप लोगों को? पुलिस किसकी है? CBI ED जो BJP में शामिल हो गया उसकी पुलिस है, उसकी ED है, उसकी CBI है। जिसने इस देश में आलोचना करी उसका कुछ नहीं है। ये है असलियत, तानाशाही है। और इस तानाशाह का रणक तोड़ेगा यूपी सांसद, इसके अलावा इस देश में कोई नहीं तोड़ सकता। कोर्ट में केस चल तो रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आम आदमी के पास उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? वो हंस रहा है, 11 साल से कब्जा कर रहा है, उसका भाई MLA, भतीजा MLA, उसका दामाद ओलंपिक संघ का सचिव है। उन लोगों का एक और वीडियो वायरल हो रही है लड़कियों के साथ, दूसरा एक ओलंपिक संघ का कुछ है। तो सारी चीजों पे ये माफिया है, ये पूर्वी यूपी में माफिया है, ये इनकी हिम्मत है तो पश्चिमी यूपी में आके दिखा दो ना। पूर्वी यूपी में गरीब लोग हैं, अब रोजी रोटी का साधन थोड़ा सा है, उनके ऊपर शासन करके अधिकार मन से भी खूंखार आदमी है ये ब्रजभूषण, इसकी असलियत जाने तो समझे। तो ये नहीं चलेगा देश, ये भारत ये किसानों का देश है, ये सोने की चिड़िया कहने वाला देश है। योगी जी बोलते हैं कि बदमाश को मिट्टी मिला दूंगा। योगी का बेटी होंगी ना, योगी के पास खेती होंगी तो सब कुछ ठीक हो जिंदा। योगी वही है जो मुख्यमंत्री बनने से पहले 8 आदमी उसके साथ रहते थे, 8 में से 5 आदमी जेल में पड़े हैं, 3 आदमी मरवा दिए हैं। जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाता था योगी वही है, ये योगी। अब तो ये धर्मात्मा बढ़ गया, नहीं तो ये सारे जितने बदमाश जितने माफिया सारे BJP में शामिल हो चुके हैं। और इस देश की जमीन पर ये खंड के आले जो दिख रहे हैं ना, ये इस देश को बचाएंगे क्योंकि इनके अंदर जातिवाद नहीं है। राजनीतिक मुद्दा हो गया, राजनीतिक उन्होंने बोलना, राजनीतिक मुद्दा क्या हो गया? खुलेआम जिस राजनीति पार्टी ने सपोर्ट करनी है सपोर्ट करो। ये किसान पुत्रियों की लड़कियों का मुद्दा है,
तो इसमें कोई आओ कोई जाओ वो तो बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलता वो? इस्तीफा दिला, नार्को टेस्ट करवा, लंबा देर सच बोलने वाली मशीन पे जब पता लगेगा क्या है तू दर क्या दे यार, क्या सच क्या हो। ये तो तोता की तरह बोलेगा, तोते की तरिया इसको रिमांड पे लेना है चंगी तरह, ऐसे बोलेगा जैसे बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात न्यूज़ चैनल। हम मौजूद है जंतर मंतर पर पहलवान के समर्थन में आए हुए हैं। सर अब तो FIR दर्ज हो चुकी है पॉजिटिव एक्ट, अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? FIR दर्ज होगी तो ED इनकी, कोर्ट इनका, CBI इनकी। ये तो अंग्रेजों के साथ तानाशाही राज करना चाहते हैं, लेकिन ये देश तिरंगा को उठा के आ रहा है, ये ऐसे इनको राज नहीं करने देगा। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं बीजेपी के अंदर में, 100 मगरमच्छ हैं। इनको मगरमच्छों को जनता समझ चुकी है। इन मगरमच्छों को जनता ही हिसाब किताब लेगी भी इनसे। जब हमारी बेटियों के साथ ऐसे ऐसे न्याय कर रहे हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई नारा लेकर चल रहे हैं, और अपनी सरकार के अंदर में ऐसे ऐसे मगरमच्छों को पाल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मगरमच्छों का तो जनता ही हिसाब लेगी। और जनता जंतर मंतर पर किसान मोर्चा सब आए हुए हैं और इनका निर्णय लेने लग रहे हैं। मैं इस मगरमच्छ का बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। ये राम रहीम से भी खतरनाक है। सीधा इसको कहते जेल में डालो, क्या फांसी दो, ठीक है। और बदल बदल के बयान दे रहे हैं पत्रकारों को बार बार। क्यों? कोर्ट इनका है, ED इनकी है, CBI इनकी है, सरकार इनकी है। और अमित शाह है, वो अमित शाह इनका है। अमित शाह ऊपर से फोन कर देता है। और दिल्ली पुलिस थी, विश्वास था जनता ने, आज दिल्ली पुलिस भी बीजेपी की बन चुकी है। गिरीश भूषण कहते हैं अगर पार्टी बोल दे, अगर मोदी जी बोल दे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, मोदी बोल दे। मोदी एक बार बता, जनता बोलने लग रही। मोदी को जनता ने बना रखा होगा। अगर मोदी अपने घर तक कुर्सी पकड़ रहा हो, जनता ने बना रखा होगा, जनता ने कुर्सी बैठा रखा होगा। अगर इसका भगवान हो गया मोदी, यहाँ देश का भगवान नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कितने आए और कितने गए, ठीक है, जनता आपकी बात देख रही है। पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है आप लोगों को? पुलिस प्रशासन क्या करे, मजबूर है। ये गुंडे हैं, ऊपर से फोन कर देते हैं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, ये मजबूर है। मजबूर का कारण क्या करें, इन्हें ऑर्डर मानना पड़ेगा। इन्हें भी अपने बच्चे पालने हैं, इन्हें भी नौकरी करनी है। परसों यहाँ पर जो जिस तरह से बहन बेटी के साथ जो अत्याचार किया गया था, वहाँ पर एक पुलिस वाला जो था वो शराब पीकर बदतमीजी कर उसने हाथापाई करने की कोशिश करी, तो क्या उसके ऊपर अब तक कोई FIR दर्ज हुई है या कार्रवाई की गई तो बताएं। देखो, सब पुलिस वाले नहीं हैं। पुलिस वाले एकाध हैं तो वो बीजेपी के एजेंट हैं। उनको पहले किया जाता है कि ऐसे छेड़खानी कर देना। सब पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, वो कुछ ही हैं जो उनको सका पका कर भेजा जाता है। तो सब पुलिस को बदनाम करने के लिए ऐसे दरिंदे होते हैं बहुत से। जैसे भूषण के साथ दरिंदा है, तो ऐसा दरिंदे होते हैं। तो कोर्ट में केस चल तो रहा है, आप क्या मांगे हैं? कोर्ट जब बता दिया, कोर्ट इसका है, इनकी है, ED इनकी है, CBI इनकी है, सब कुछ इनका है। तो ये था हमारे साथ खाप पंचायत के जो समर्थक बताए जाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे और मेरी उनसे भी बातचीत भी हुई है। तो देखते हैं क्या फैसला आता है, क्या कोर्ट इनकी सुनवाई करता है। दिल्ली से अंशुल वर्मा, आज की बात न्यूज़। मेरा नाम सबीना है, मैं दिल्ली से ही हूँ और अपनी बेटियों के समर्थन में यहाँ आई हूँ। किस तरीके का समर्थन दे रहे हैं? आप देख सकते हो कि बेटियाँ आज 15 दिन हो गया यहाँ तक बैठी हुई है। पानी, बारिश में भीगना, पानी में रहना, एक खाट के लिए उनके ऊपर लाठी चलाना, ये सब हो रहा है। हमारी देश की बेटियाँ जो देश का गौरव है, हमारे देश के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। गोल्ड मेडल ला के वो हमारे देश का नाम रोशन करती है। पहले तो हमारे किसान जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो किसानों को खालिस्तानी बता दिया जाता है। हमारे जवान को, उनको भी, हमारे जवान रोड पे आए, किसान रोड पे आए, आज हमारी पहलवान बेटियाँ रोड पे आई। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये हिटलरशाही चल रहा है। ये हिटलरशाही कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिटलरशाही की सरकार है। और हिटलरशाही जब तक देश में रहेगा, जब तक हमारा देश
किसी चीज में हमारे देश के अंदर राइट नहीं होगा किसी को बोलने का। ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा जब तक हमारे देश में संविधान का कोई वैल्यू नहीं होगा, संविधान का वजूद नहीं दिया जाएगा। अभी हमारे देश के संविधान को तार-तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान इस तरीके से हमारे देश से संविधान का कोई वजूद ही नहीं रख रहा है। सिर्फ एक सत्ताधारी पार्टी अपने आप को हमेशा अपने आप को ये दिखा रही है कि हम ही है। हमारे पार्टी में अगर कोई गुंडा आता है, कोई बलात्कारी आता है, कोई भी आता है तो वो साफ हो जाता है। किसी और पार्टी में रहता है तो वो गलत हो जाता है। भाजपा वॉशिंग मशीन हो गई है। बिल्कुल, भाजपा वॉशिंग मशीन, भाजपा क्लीनिंग मशीन, जिनके अंदर व्हाइट डालो और ब्लैक डालो और व्हाइट निकालो, व्हाइट निकालो, व्हाइट निकालो। लेकिन प्रधानमंत्री सारे मामले को लेकर जो मामला है पहलवान ऊपर वो खामोश है, चुप है। चुप नहीं रहेंगे। बोले तो क्या बोले जनाब, आपको भी पता है कि बोले तो क्या बोले। जो बोले वो खोए, तो बोलेंगे तो वो खोएंगे। उनको पता है कि मेरा बोलना है खोना, क्योंकि लड़कियां यहाँ बैठी है, लड़कियां उन्हीं के पक्ष के लोगों के साथ ही, सांसद किसी और पार्टी के नहीं। तो ब्रिजभूषण जनता ब्रिजभूषण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, सभी को पता है। वो लड़कियां उन्हीं के साथ काम कर रही है, उन्हीं के साथ खिलाड़ी है। लेकिन जब 12 साल से उनका शोषण हो रहा है तो वो लड़कियां अपने आप को सेफ कहाँ महसूस कर रही है। 3 महीना पहले यहाँ पे आके लड़कियां बैठ कर गई है, उनको कमेटी बना के छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि कमेटी बनाकर आपको छोड़ दिया गया, कमेटी में आपकी बात वहाँ रखी जाएगी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। लड़कियां सारे जगह का गेट पीट के परेशान होने के बाद दोबारा फिर जंतर मंतर में बैठी। मैडम ब्रिजभूषण कह रहे हैं इनकी तो नई डिमांड हो रही है, पहले FIR तक थी, अब ये जेल तक मांग करने लगी। अच्छा एक बात बताओ, जो मुजरिम है उसको सिर्फ FIR होना चाहिए। कह रहे जांच न्याय करे, वो अदालत करेगी। कब तक होगा? अदालत कब तक जांच करेगा? न्याय कब तक मिलेगा? वो उनका सरकार, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का CBI, उन्हीं की ED, तो जांच कैसे होगा? ना जांच कैसे, निष्पक्ष जांच कैसे हो सकता है? लेकिन 14 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। नहीं, इतने सवाल आप भरोसा कैसे करेंगे? एक बात बताओ, अगर उनका गिरफ्तारी हो जाती, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो लड़कियां यहाँ क्यों बैठी है? कोई मीडिया, आप लोगों में से कोई मीडिया वाले गए थे ब्रिजभूषण जी के पास, जाने के बाद उन्होंने वहाँ क्या बोला पता है आपको? बाहर निकालो, कैमरे वाले को बाहर निकालो, क्योंकि वो लड़कियों का पढ़ रहे थे। तो आपको भी पता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, और वो जो चोर है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं साहूकार, मैं चोर हूँ। चोर हमेशा अपने आप को साहूकार बताएगा। सरकार पे प्रेशर नहीं बनना है। 14 दिन हो गए, कोई ना तो गिरफ्तारी हो रही है, ना ही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अभी तक इस मामले में। प्रधानमंत्री बोलेंगे कैसे जनाब? प्रधानमंत्री तो हुआ तो अपने प्रचार में भी किए, उनका अपना वोट लेना है, तो बोलेंगे कैसे? गिरफ्तारी भी तो नहीं हो रही है ना। गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? सत्ता तुम्हारे हाथ में। तुम कहते ना, जिसको हमने अपना इंसाफ बताया वो जज ही उन्हीं का निकला, तो फिर कैसे होगा? सत्ता उन्हीं की, पुलिस उन्हीं का, गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? इतना कुछ होने के बाद, पूरे देश में हाहाकार मचने के बाद आज तक, अभी तक उनके ऊपर एक FIR दर्ज होने में लड़कियों का पूरा जंतर मंतर छानना पड़ा, तब जाके FIR दर्ज हुआ। अब FIR दर्ज होने के बाद भी मुजरिम को उठाया नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे बोलोगे आप? जो ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं, ये पहलवानों का अखाड़ा कम, राजनीति अखाड़ा ज्यादा हो गया। तो राजनीति अखाड़ा बनाने वाले भी तो तुम ही हो, राजनीति अखाड़ा बनाने वाले भी तुम हो। तुम राजनीति अखाड़ा बनाने दे क्यों रहे हो? लड़कियों का मांग तुम पहले पूरा कर देते, अखाड़ा नहीं बनता। अखाड़ा तो जब बनता जब कुछ होता नहीं है। जब तुम अखाड़ा बनाने, लड़कियां अखाड़े में आती नहीं, तुम लड़कियों का अखाड़ा बनाने दिए क्यों? अखाड़ा बनाने दिए क्यों? पहले मुझे ये बताओ। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि एक ही अखाड़े के और एक ही परिवार के लोग हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर पहलवान समर्थन में। सर, FIR दर्ज हो चुका, पॉक्सो एक्ट के तहत अब क्या मांगे हैं?
मांगिया है, गिरफ्तार तो ना करें। न्याय की मांग है, सरकार को न्याय करना चाहिए। बच्चों का यौन शोषण हुआ है, उसके प्रति किसी भी गरीब, अगर किसी गरीब आदमी को होता तो अभी तक वो जेल में होता, लेकिन ये बाहुबली है, इसके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। ना मोदी जी बोल रहे हैं और सबके प्रधान ब्रिजभूषण बोल तो रहे हैं, अगर पार्टी बोलते, अगर मोदी जी बोलते तो इस्तीफा दे दूंगा मैं। तो मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? सह उसके प्रति उसके सह है मोदी जी की। बिना सह के क्या मोदी जी बताओ, पॉस्को एक्ट लगाए मोदी जी तो इसलिए अगर कोई छानबीन अंदर होता है पॉस्को एक्ट में, गरीब आदमी होता तो वो अंदर होता, केवल FIR दर्ज होने पर ही, ना कि इंक्वायरी। पॉस्को एक्ट के तहत तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद में इंक्वायरी होती है, ये होती है, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है। ब्रिजभूषण कह रहा है और भी तो लड़कियां हैं, यही क्यों बोल रही हैं? और लड़कियां हैं, साहस होना चाहिए बोलने का लड़की में। लड़की में बोलने का साहस होगा, वही तो बोलेगी। ऐसे तो देश में पता नहीं क्या क्या होता है, आवाज उठाने वाली तो कोई बंदा होता है। अरे जिसने लड़की कैरियर दाव पे लगा के यहाँ पे इतना किया है, ये छोटी बात है लोगों के लिए। इतने देख रहे कितने लोग आए हुए हैं, ये इनका अगर पर्सनल मैटर होता तो ये हमें क्यों बुलाते? पुलिस प्रशासन से भरोसा नहीं आप लोगों को? अगर भरोसा होता तो हम लोग तो सरकार का है, क्या भरोसा करेंगे? न्यायालय पे भरोसा नहीं, तो कोर्ट में केस चल रहा है ना। न्यायालय भी कुछ नहीं कर रहा। न्यायालय ने अगर मान लो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है तो उसको अरेस्ट के ऑर्डर भी तो न्याय को करना चाहिए न्यायालय को। कोर्ट अपने हिसाब से करेगा ना, कोर्ट में भरोसा नहीं है क्या आपको? फिर हम तो धारा अपने हिसाब से नहीं लगाता है कोर्ट। जब धारा लगाई हुई है तो उस धारा पे क्या बनाना चाहिए तो कोर्ट को पता है। आप जानते हैं पॉस्को एक्ट में क्या होता है? पहले आप गिरफ्तारी करो, उसके बाद उसे इंक्वायरी करो, का जो भी होती है आपकी वैधानिक कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट अपना फैसला करेगा ना। आप कोर्ट में कह दिया, आप कोर्ट से कोई भी नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, मैं उसके ऊपर नहीं हूँ। लेकिन एक बात बता दो हमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि निचली अदालत में चले जाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तो हो जाए। पॉस्को एक्ट में FIR में बयान नहीं, अभी 164 के बयान नहीं दर्ज हुए ना इनके ना उसके। वो तो दिल्ली आके कल लौट गया, कल दिल्ली आया था, आपको मालूम है दिल्ली आया था। ब्रिजभूषण कहते हैं कि मेरी बेटी जैसे मैं इनको गले लगाऊंगा। किनकी बेटी? अगर बेटी होती तो ऐसे आपके चैनल पे गाली भी दूँ तो अब भी ठीक नहीं चलेगा ना। तो गाली नहीं, वो जूता खाने वाला कर्म करता है। वो दीजिए ना, गाली दीजिए ना। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। गाली तो बगैर दिए उसके लायक, गाली के लायक तो है ही वो, बगैर गाली दिया तो गाली के लायक है वो। इतने मुकदमे उसके खिलाफ है, फिर भी सर वो ऑन कैमरा कह रहा है, आपने देखा उसका एक वो ऑन कैमरा कह रहा है कि मेरे यहाँ से एक हत्या हुई है। अब आप बता दूं, मैं अभी ये कह दूं कि मेरे यहाँ से एक हत्या हुई, मैं यहाँ से 10 कदम ना बढ़े आगे 10 कदम, तब तक तो हमारे वो एक कहते हैं मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ। कौन? अरे हर बेगुनाह यही कहता है कि मैं मुझ पे आरोप लगाया जाए है कि मैं आरोपी हूँ। भी यही बोलता है, गुनहगार बोलेगा कि मैं आरोपी हूँ। कोई भी बंदा जुर्म करके कबूल नहीं करता है, पुलिस करवाती है, कानून करवाता है उसे कबूल। उसका डंडा मारे उसके खिलाफ सबूत होते हैं तब कबूल होता है। दे दो 2 घंटे के लिए, वो तो सारे कबूल देगा। वो तो सब 2 घंटे के लिए दे दो, सारे जुर्म कबूल करेगा। जनता के बीच में डालो, यहाँ ले आओ उसे, यहाँ बैठा दो, 2 घंटे में सारे उसका पूरा इंतजाम कर देंगे पूरा। अब खाप पंचायत चल रही है अंदर बैठ के, तो क्या फैसला आएगा? अभी तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो उसमें बातचीत चल होने के बाद 4 बजे अभी जो न्यूज़ में सारे बता दिया जाएगा, जो भी अभी फैसला आएगा। बोले जाए 40 दिन बढ़ गया है प्रदर्शन। 40 दिन? ये 40 दिन नहीं, 400 साल बढ़ गया। ये तो 4 साल भी हो जाए तब भी कम है, तब तक ऐसे ही चलेगा नहीं। आंदोलन रोज तरम सीमा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप देंगे फोर्स तैनात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हमारे भाई हैं, हमारे भाई बंदा तब आते हैं।
अच्छा। ये अपनी मर्जी से नहीं आते, ये भी हमारे भाई हैं, हमारे बीच के हैं, इसके बाप के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। हमें आप बता दो इसमें से हिंदुस्तानी है जवान खड़े हैं, आप बता दो इसमें से कौन से गृह मंत्री का बेटा है वो एक अमित शाह का बेटा, देखो BCCI का, उसे बल्ला पकड़ना नहीं आता। योगी जी कहते हैं कि जो बदमाश है उसको मिट्टी मिला देंगे। मैं योगी जी के प्रदेश से आता हूँ, मैं योगी जी के प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश, मेरा जन्म मुक्ताबाद है ना। आप बता दो योगी जी ने क्या काम कर दिया, एक काम बता। ये योगी भी ठक्कर है, मैं वहीं से आता हूँ। योगी जी ने बदमाश को मिट्टी मिला दी थी और ये जी आपको कौन सा बदमाश? एक बताओ, अतीक अहमद को अतीक को मारे, अतीक को मारा, कै लोगों ने मारा? 3 ने, 2 मारे, 3 पर तैयार कर दी उनकी, तो 4 दिन बाद वो ही नहीं, वो फिर हमारे समाज को, हमारे लोगों को फिर वही मारेंगे, तब क्या होगा? आप योगी जी के खिलाफ बोलेंगे बुलडोजर चल जाए अब चल जाए तो कौन सा घंटा फर्क पड़ने वाला है? झोपड़ी है, झोपड़ी पर क्या हम हरियाणा का रहे, हम योगी ना हो, योगी ना हो, बुलडोजर लेगी, कट्टर ने कह दे, कट्टर चले आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ खा पंचायत के जो सदस्य बताए जाते हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। और मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ तो पीछे मेरे पीछे जो है RF की टीम मौजूद है।